हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पैसे बचाने के कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करना बताऊंगी आपको कि आप अगर सर्दियों में इन टिप्स को अपनाएंगे तो आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, पैसा बचाना ना एक आर्ट होती है और ये एक बहुत अच्छी कला होती है और ये कला हर किसी को आती नहीं है। और जिसको भी ये कला आ जाती है ना, तो ये समझ लीजिए वो जिंदगी भर इसका लाभ उठाता है। और जिन लोगों को नहीं आती है वो जिंदगी भर ऐसे ही पैसों की आर्थिक तंगी से जूझते ही रहते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, बहुत दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप फेस वाला वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। एक महीने से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ में जो कि मैं ऑन कैमरा वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। आज से हम पर डे जो है ऑन कैमरा वीडियो शूट करेंगे और ऑन कैमरा सबसे मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि हमें कभी कभी ना पैसे बचाने के लिए कुछ नए नए इन्वेंशन करने चाहिए। अब इन्वेंशन करने की बात बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं कि हमें इंजीनियर बनना है या फिर कुछ और बन जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमको बस कुछ चीजों के ऑल्टरनेटिव ढूंढने हैं। जैसे मान लीजिए कोई महंगी चीज है तो उसका सस्ता वर्जन क्या हो सकता है हमारी नजरों में। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल लिए हैं मैंने। अब जैसे देखिए, बच्चे कभी कभी घर में जो हाउस वाइफ है उनके साथ में अक्सर होता है, सबके घर में बच्चे हैं छोटे, सब बच्चे हर रोज डिमांड करते हैं कि मम्मी आज पकोड़े बना दो या फिर कोई ऐसी कचौड़ियां फ्राई करके दे दो। लेकिन उसका कोई हमें सस्ता वर्जन ढूंढना चाहिए ना। ये हर माँ में एक खूबी होती है, माँ कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा अरेंजमेंट कह लीजिए या फिर जुगाड़ कह लीजिए हम लोग कर ही लेते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे बच्चे ने पकोड़े की डिमांड की तो वहां पर हम उनको पनीर का चीला ऑफर कर सकते हैं। तो पकोड़े जब हम फ्राई करेंगे तो उसमें कम से कम 250 ग्राम तेल एक बार के पकोड़े में चला जाएगा। और फिर क्या है कि जो मंथ का सामान हम मंगाते हैं उसके हिसाब से जल्दी खत्म हो जाएगा, तो हमें फिर जल्दी खरीदना पड़ेगा राशन या फिर बीच में ऑयली मंगाना पड़ जाए। तो आप बच्चों को वहां पर पनीर का पराठा, पनीर का चीला और भी वो बहुत सारे तवे पर फ्राई करके थोड़े से पैनकेक्स बनते हैं, मीठे पैनकेक्स बनते हैं। अगर नमकीन खाना चाहते हैं तो नमकीन भी बनते हैं। आजकल बहुत सारी रेसिपीज ऐसी आ गई है जो कि यूट्यूब पर देखकर आप बना सकते हैं। तो ऐसे ही इस चीज को कम तेल के खर्चे को ऐसे कम किया जा सकता है, तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। और आजकल रसोई में जो सबसे ज्यादा महंगा है ना वो ऑयल ही है, और ये हमारी ऑयल ज्यादा खाना हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो हमें ऐसे इन्वेंशन करते रहने चाहिए। अब जैसे देखा होगा आपने, जब हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोते समय हम क्या है कि साबुन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो साबुन की जगह ना हमें थोड़ा वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वॉशिंग पाउडर के इस्तेमाल से क्या है कि साबुन 10 रुपए का साबुन थोड़े से कपड़ों में तुरंत चला जाता है। तो वो आजकल 10 रुपए का साबुन आ भी नहीं रहा, वो भी पहले 10 का आता था, वो अभी 20 का हो गया है। तो ऐसे आप घर में थोड़ी थोड़ी चीजें आप देखकर, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे आसपास जिसमें आप अपनी बचत कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है कि कभी कभी जैसे गवर्नमेंट द्वारा क्या है कि कुछ योजनाएं फ्री में चलाई जाती हैं, तो उनका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग ना बहुत सोचते हैं, अरे हमारा स्टेटस तो यहाँ है, अगर हम वहां पर गए हमें लाइन में लगना पड़ा तो हम यहाँ आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमारा स्टेटस कुछ भी हो, आप जानते हैं आजकल पैसा हर किसी के पास है और कोई किसी को कुछ भी नहीं समझता है। ये सिर्फ हमारे मन की शांति के लिए होता है कि हमारा स्टेटस यहाँ पे है, अगर हम ये काम करेंगे तो हम लो पे चले जाएंगे। भाई, स्टेटस से कुछ नहीं होता। स्टेटस आपका कितना भी बड़ा बना रहे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका कोई स्टेटस नहीं, कोई पूछता नहीं, कोई सुख नहीं, कोई सुविधा नहीं। तो आपको ना गवर्नमेंट द्वारा जो भी सुविधा है उसका लाभ हमेशा लेना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ आपको कि आजकल जगह जगह गवर्नमेंट ने क्या हुआ है कि सरकारी हॉस्पिटल खुलवाए हुए हैं और डिस्पेंसरी भी खुलवाई है दवाई वगैरह की। तो हमें क्या होता है कि जैसे थोड़ा कोल्ड और फीवर हो गया तो हम तुरंत प्राइवेट डॉक्टर पे चले जाते हैं। प्राइवेट डॉक्टर उसकी ऐसी लंबी लिस्ट बनाएंगे अपने कोल्ड और फीवर की भी
कि मतलब वो 1,000 रुपए का बिल 2-3 दिन में आपके पास कर ही देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इस सुविधा के लिए आप छोटी मोटी नॉर्मल सर्दी जुकाम ऐसा हो रहा है तो उसके लिए आप सरकारी मेडिकल जगह जगह खुले हो, आप वहां जाके फ्री में दवाई ले सकते हैं। तो वो आप अपने मंथ में जैसे एक दो बार सर्दियों में लगभग कोल्ड और ये खांसी हो ही जाती है सबको, ये सबका ही है। तो उसमें आप उसको सरकारी मेडिकल जो है ग्रोस वो वहां से दवाई ला सकते हैं और लाके अपने ये 1,500 रुपए आप मंथ में जरूर बचा सकते हैं। अच्छा, ये तीसरा पॉइंट है बिजली की बचत करना। बिजली की बचत करने वाला पॉइंट वैसे तो मैंने बहुत वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन इसमें कुछ आज अलग बताने वाली हूँ आपको। इसमें गर्मी में क्या है कि गर्मी में हम चाह के भी लाइट का मतलब बचत नहीं कर पाते हैं। हो सकता है उसमें थोड़ा हम फ्रिज में कर लेते हैं, जैसे फ्रिज 24 घंटे के बजाय हम दिन में 12 घंटे चलाएं, 6 घंटे दिन में चलाएं, 6 घंटे रात को चलाएं, तो वो 12 घंटे बचत हो सकती है। अदरवाइज कहीं से नहीं हो सकती है। अब सर्दियों में क्या है कि हम लोग ज्यादातर रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में वैसे तो ना के बराबर लाइट इस्तेमाल होती है, लेकिन हम क्या है कि रूम हीटर चलाते हैं तो वो बहुत लाइट खींचता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, अच्छे से गर्म कपड़े वेयर करने हैं और अपना ब्लैंकेट वगैरह लेके बैठो। दिन में अच्छे से अपने घर में ही रहते हैं ज्यादातर, सर्दियों में कहीं आना जाना होता नहीं है। और ये लाइट बचाने की बात है तो अपने गर्म कपड़े वेयर करो, अच्छे से घर में रहो, रूम हीटर का कम से कम इस्तेमाल करो। जब आपको लगे कि ज्यादा मतलब चल ही नहीं रहा तो ही रूम हीटर चलाएं, वरना रूम हीटर का इस्तेमाल घर में ना करें सर्दियों में। अगर आप ऐसा कर पाते हैं ना तो ये समझ लीजिए कि गर्मी में जो हमारा लाइट का बिल ज्यादा हमने दिया है ना, वो सर्दी में हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिजली में ऐसे भी पैसे बचाए जा सकते हैं। अच्छा, चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर, जैसे सर्दियों में हमने देखा है कि सर्दियों में हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो हम लोग क्या है बहुत चाय वगैरह कॉफी वगैरह इस सब के बहुत मतलब आदी हो जाते हैं। एक नशे जैसी आदत हो जाती है कुछ लोगों के अंदर कि उनको 20 मिनट या 1 घंटे में चाय ना मिले तो वो पागल हो जाएंगे। तो ये भी आदत ना बहुत गलत है। अच्छा, इस आदत ये किस किस के अंदर ज्यादा है तो इस आदत को थोड़ा अवॉइड करके आप लोग ना इसको 1 महीने या 15 दिन तक कम करके देखना, फिर आपको फायदा होता है तो मुझे जरूर बताना। तो हम क्या करना चाहिए कि कभी कभी हमें ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मार्केट जाएंगे, मार्केट जाते ही उन्होंने बाइक साइड भी खड़ी की, एक सिगरेट ले ली और 1 कप चाय ले ली। आजकल 1 कप चाय भी 20 रुपए की आती है और आजकल सिगरेट का रेट तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे घर में तो ये स्पेशली कोई पीता नहीं है। और मैं रियल बता रही हूँ दोस्तों, मेरे घर में सिगरेट वगैरह कोई नहीं पीता है। ना तो मेरे मदर फादर के यहाँ पर, ना मेरे ब्रदर, ना मेरे फादर तो आज तक ये समझ लीजिए कि स्वीटी सुपारी तक नहीं खाते और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते और मेरे घर में भी कोई खाता पीता नहीं है ये सब। तो इन सब के बारे में मुझे नहीं पता है कि ये सब कितना है क्या है, लेकिन 5-6 रुपए से कम तो नहीं आती होगी, मैं अंदाजे से आपको बता रही हूँ। अगर आप दिन में ये सारी प्रक्रिया दोहराते रहेंगे, कम से कम 5 से 6 बार भी दोहराएंगे, तो सोच लीजिए आपके कम से कम 150 से 160 रुपए तक आपके चले जाएंगे। अगर आप बाहर घूमने गए, काम तो आपने किया नहीं, 200 रुपए का भी आप 160 रुपए का वो और पेट्रोल खर्च करके शाम को घर आ जाएंगे, तो समझ लीजिए आपका 200-250 का खर्चा हो गया। और भी बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं कि मार्केट में जाने से हो जाते हैं। काम नहीं कर रहे हैं हम, 2 रुपए का अगर खर्च डेली 200-250 करके आएंगे तो वो पैसा हमारा आएगा कहाँ से। तो इसीलिए कुछ फैमिलियां ना कर्जे की शिकार हो रही है इसी की वजह से। तो ये आदत आपको आज से ही छोड़नी होगी। इस आदत को आप छोड़ के देखना, आपको अगर फायदा होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और कभी कभी अपने आप को सस्ती ट्रीट भी देनी चाहिए। ये वीडियो का 5वां पॉइंट है, कभी कभी अपने आप को सस्ती ट्रीट भी देनी चाहिए। सस्ती ट्रीट से मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोगों में ना ऐसी आदत होती है कि वो मार्केट जाते ही मतलब पैसा उनकी जेब से भाग रहा हो, पैसा खर्च करने की इतनी बुरी आदत होती है कि जैसे वो किसी पार्टी में जा रहे हैं, जैसे किसी ने उनको इनवाइट किया कि आज हमारे यहाँ पार्टी है। अक्सर दोस्त यार दोस्त जो होते हैं तो थोड़े मतलब दूरी पर ही होते हैं किसी किसी के, और किसी किसी के गांव में भी होते हैं। अब भले ही गांव में भी हो, कहीं भी हो, पार्टी हो, कुछ लोगों को अपना पैसा उड़ाने की आदत होती है। वो दिखाते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है और मैं ऐसे खर्च कर सकता हूँ। तो आपको ये आदत आज से ही छोड़नी है। अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है तो आप वहां जाइए,
वहां पर अपना खाना पीना खाइए, आराम से अपने घर आइए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे रास्ते से उन्होंने कोल्ड ड्रिंक खरीद लिया, चिप्स खरीद लिया, पार्टी में जा रहे हैं लेकिन अपना खाना खा रहे हैं वहां जाके। तो ऐसा नहीं करना है। आप ये ट्रीट मतलब जैसे भी आपको सस्ती ट्रीट के बारे में सोचना चाहिए। कभी कभी जैसे आप बाहर जा रहे हो तो आप किसी पार्क वगैरह में घूमने चले जाओ। जरूरी नहीं है कि आप वहां जाकर किसी रेस्टोरेंट में 500 रुपए का पिज्जा खाओ तभी आप खुश होके आओगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप एक महीने में 2-3 बार ऐसी ट्रीट लेते हैं तो समझ लीजिए आपके 2000 रुपए इसी में चले जाएंगे। और आप जाइए पार्क में, घूम के आइए, थोड़ा वॉकिंग करके आइए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए। उसके बदले में आप जैसे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं उसके बदले आप पार्क में जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रेस्टोरेंट नहीं जाना है। कभी कभी अपनी फैमिली के साथ जाइए, और कभी कभी थोड़ा खर्च करने से कुछ होता भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मंथ में अगर ये 4 बार अकेले में करती हैं तो आप 1 बार अपनी फैमिली के साथ जाइए और बाकी 3 बार का अवॉइड कर दीजिए, और उसकी जगह पे आप पार्क घूम सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आप घूम के अपना माइंड फ्रेश कर सकते हैं और घर वापस आ सकते हैं। तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, 6वां पॉइंट है और ये वीडियो का मेन पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हमेशा ये जैसे खर्च करने वाले एंटरटेनमेंट को नहीं अपनाना चाहिए। खर्च करने से मेरा मतलब है जैसे हम लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी मूवी देखने जाते हैं, कभी क्या है किसी ऐसे वाटर पार्क में जाएंगे, वहां का टिकट ही 500 रुपये होगा। कहीं ऐसे पार्क में जाएंगे कि वहां पर टिकट लग रहा होगा, वहां पर उसे देखने में बड़ा मजा आएगा। पहले के जमाने में आपने देखा था लोग क्या करते थे, लोग ऐसे गेम्स खेलते थे जिनसे हमारी हेल्थ भी अच्छी होती थी और उसमें पैसा 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता था। कबड्डी हो गया, गांव में खो खो हो गया, और कुछ भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं गांव के, आज भी वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए इन गेमों का यूज करते हैं। मैंने अक्सर करके देखा है, क्योंकि मैं अक्सर गांव से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं थोड़े दिन से सिटी में रहने लगी हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि गाँव में लोग इंटरटेन होने के लिए ना पैसे खर्च नहीं करते हैं। सिटियों में मैंने देखा आजकल वाटर पार्क जाएंगे, इस पार्क में जाना है, मूवी देखने जाना है, वहां जाना है, जाना उसी जगह पर जहां पर टिकट लगती हो। तो कभी कभी ये करके देखिए, आप बहुत फायदा मिलेगा। कबड्डी खेलने से बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है हमारा, और हेल्थ भी हमारी अच्छी रहती है, और जहां पसीना निकले वहां समझ लीजिए कि हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए आपको कभी भी मतलब पैसे वाली जगह पर नहीं जाना है। दोस्तों मैंने इसमें आज आपको पैसे बचाने के 5 पॉइंट्स बताए। कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी हम ऐसे ही ऑन कैमरा मिलते रहेंगे। अभी मेरी तबीयत भी ठीक है और मैं जहाँ रहती थी वहाँ आ चुकी हूँ, और आज से मैं ऑन कैमरा ही वीडियो शूट करूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप कहाँ हो, कहाँ चले गए। मेरी तबीयत कुछ दिनों से डाउन चल रही थी, तो मैं इसीलिए ऑन कैमरा नहीं आ पा रही थी। आज से हम ऑन कैमरा डेली मिलेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।